नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नो समथिंग। मैं आपका दोस्त अजीत। चलिए तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ टेक्स्ट फंक्शन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टेक्स्ट फंक्शन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग आज देखेंगे प्रॉपर फॉर्मेट टेक्स्ट का, फिर उसका लोअर फॉर्मेट क्या होता है, अपर फॉर्मेट क्या होता है, फिर राइट, लेफ्ट, मिड, और आपको कुछ ट्रिम करना है, जैसे किसी वर्ड को आपको कट करना है तो वो, उसके बाद आपको कुछ वर्ड को रिप्लेस करना है, या आपको किसी वर्ड को सब्स्टिट्यूट करने का है, या आपको कोई ऐसा वर्ड है जिसको आपको रिपीट कितने भी टाइम्स लिखना है, 10 बार, 20 बार या 5 बार, 2 बार, किसी भी वर्ड को। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में, तो आपको पता ही रहेगा कि किसी भी वर्ड का जब हम लोग कुछ सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें प्रॉपर फॉर्मेट में क्या रहता है, तो उसमें फर्स्ट वर्ड जो रहता है वो आपका कैपिटल रहेगा और उसके बाद जितने भी वर्ड है वो स्मॉल में रहेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले प्रॉपर फॉर्मेट दिखाता हूँ। इक्वल टू प्रॉपर, तो यहाँ पे देखिए आपको कौन से टेक्स्ट को प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का। तो मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लूंगा A2। इसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, विष्णु दुबे। तो विष्णु दुबे का V कैपिटल है और फिर यहाँ पे दुबे का D कैपिटल है। तो इस तरह से आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इसको ही आप ड्रैग कर देंगे नीचे। ये देखिए सबका यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में जो नाम था यहाँ पे पूरा पूरा कैपिटल लेटर में, और यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है। तो प्रॉपर फॉर्मेट का ये यूज होता है कि हम आपको जो सेपरेट सेंटेंस रहता है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल और सबका सब वर्ड स्मॉल में देते हैं। उसी तरह से लोअर फॉर्मेट में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे भी आपको लोअर फॉर्मेट में सारा का सारा वर्ड जो है, आपको पूरा पूरा सेंटेंस या फिर आपका जो नाम है वो पूरा का पूरा लोअर मतलब स्मॉल लेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा विष्णु दुबे पूरा पूरा स्मॉल लेटर में आ गया। ये देखिए सारे के सारे वर्ड का ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपर फॉर्मेट का। तो इक्वल टू अपर, तो इसमें देखिए ये यहाँ पे सारे के सारे कैपिटल ही है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करते। यहाँ पे देखिए प्रॉपर फॉर्मेट में इसको सेलेक्ट अगर हम लोग कर ले तो ये देखिए सारा का सारा यहाँ पे कैपिटल लेटर में आ गया। तो इसी को बोलते हैं अपर फॉर्मेट। तो प्रॉपर फॉर्मेट में आपका फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा और सब स्मॉल रहेगा। लोअर फॉर्मेट में आपका सारा का सारा वर्ड स्मॉल रहेगा और अपर फॉर्मेट में आपका सारा का सारा वर्ड कैपिटल रहेगा। तो ये आपको अभी समझ गया रहेगा कि इन तीनों का यूज आप कहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि राइट का क्या यूज है। तो इसके बाद देखिए कहीं पे भी आपको अगर कुछ वर्ड्स आपको राइट साइड से कुछ हुई वर्ड्स लेने हैं तो उसके लिए आप राइट का यूज कर सकते हैं, राइट फंक्शन का। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन से टेक्स्ट, सबसे पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे टेक्स्ट का। तो आपको कौन से टेक्स्ट में से सेलेक्ट करना है तो वो यहाँ पे आप ले लेंगे टेक्स्ट। उसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे। तो अभी आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे आपको राइट साइड से कितना वर्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैं राइट साइड से जैसे 5 वर्ड ले लेता हूँ और उसके बाद आप एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए राइट साइड से 5 वर्ड आ जाएगा, YEBUD। तो ये पूरा का पूरा दुबे आ गया। तो ये दुबे पूरा का पूरा, ये देखिए राइट साइड से 5 वर्ड में ये पूरा सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से आप लेफ्ट का यूज कर सकते हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड से कुछ चाहिए तो यहाँ पे भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अभी मेरे को 5 वर्ड चाहिए। तो यहाँ पे देखिए VISHN, ये पूरा का पूरा 5 लेटर आ गया। तो ये यूज रहता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट साइड से अगर आपको कुछ कट करना हो तो आप राइट का यूज कर सकते हैं, राइट फंक्शन का। और आपको अगर राइट साइड से कुछ कट करना हो तो आप लेफ्ट साइड, लेफ्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये था राइट और लेफ्ट फंक्शन का यूज। इसके बाद देखते हैं हम लोग को मिड फंक्शन क्या है। तो मिड फंक्शन में ये रहता है कि मिड फंक्शन में आपको किसी भी वर्ड सेंटेंस का आपको अगर स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स छोड़ के उसके बाद के कुछ लेटर्स चाहिए तो उसके लिए हम लोग मिड फंक्शन का यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मिड लिखे, अभी देखिए आपको कौन से टेक्स्ट में से चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट का कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा, अभी देखिए स्टार्ट नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, स्टार्ट नंबर। तो इसका मीन्स क्या रहता है, आपको कौन से नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे आपको 3 नंबर छोड़ के चाहिए, 3 लेटर आपको छोड़ के चाहिए तो 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर 4 छोड़ के चाहिए तो 5 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले 3 छोड़ देता हूँ तो 4 से मैं स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको कितने लेटर चाहिए।
तो मुझे 4 के बाद मुझे 5 लेटर चाहिए। 5 लेटर लेकर के आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 3 तक छोड़ दिया, VIS को छोड़ दिया है, उसके बाद HNU और यहाँ पे स्पेस भी एक लेटर के रूप में काउंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे स्पेस को दिया है 4 नंबर और यहाँ पे D5। इसी तरह से आप देख सकते हैं। अभी देखिए इसमें क्या है, इसमें स्पेस नहीं है, तो इसमें देखिए 5 लेटर लिया है HWARI। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे सबका है। अभी हम लोग रिप्लेस का देखते हैं। तो रिप्लेस का मोस्टली क्या यूज होता है कि आपको किसी चीज में कोई आप डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो वहां पे आपको अगर कोई वर्ड है जिसका बार बार अगर एक चीज के जगह पे किसी लेटर के प्लेस पे आप कुछ दूसरा चीज यूज कर रहे हो, तो उसके जगह पे वो रिप्लेस कर सकते हैं आपको। जैसे देखिए मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है, यहाँ पे सबसे पहले रिप्लेस क्या करना है, मुझे ओल्ड टेक्स्ट आपको डालना पड़ेगा। तो आपको जो भी टेक्स्ट डालना है उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। तो मुझे यहाँ पे H को रिप्लेस करना है। इसके बाद स्टार्टिंग नंबर आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 1 दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रिप्लेस ले लिया। अब इसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट, तो आपको कौन से टेक्स्ट में से रिप्लेस करना है, तो मुझे ये टेक्स्ट में से रिप्लेस करना है। अभी फिर से आप कॉमा प्रेस करेंगे, तो कहाँ से आपको रिप्लेस करना है, तो मुझे यहाँ पे 5th वर्ड से रिप्लेस करना है। तो 5th वर्ड से कितना नंबर, अभी देखिए यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो आपको कितना वर्ड यहाँ से रिप्लेस करना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में, तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है। और आपको फिर यहाँ पे न्यू टेक्स्ट उसके जगह पे क्या डालना है, तो यहाँ पे मैं न्यू टेक्स्ट दे देता हूँ AJIT। तो ये न्यू टेक्स्ट हो गया। आप अभी जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप एंटर प्रेस किए, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या आ गया, VISH। यहाँ पे 4 वर्ड आ गया। उसके बाद यहाँ पे 5th वर्ड से जो हम लोग ने यहाँ पे रिप्लेस किया था अजीत, वो आ गया। और उसके बाद आगे जो है वो सेम टू सेम आ गया है, DUBEY। तो विश अजीत दुबे। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को अगर आपको रिप्लेस करना है, तो उसको आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब में आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट में आपको रिप्लेस हो जाएगा। 4 वर्ड के बाद 5th वर्ड से लेकर के आपको नेक्स्ट 3 वर्ड तक। तो ये था रिप्लेस फंक्शन। अभी हम लोग देखते हैं रिपीट फंक्शन का। तो रिपीट फंक्शन का क्या यूज होता है कि आपको कुछ चीज आपको अगर बार बार आपको उसको रिपीट करना है, तो आप उसको रिपीट में डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे अगर ये विष्णु दुबे को रिपीट लिखना है, यहाँ पे विष्णु ये सेलेक्ट कर लूंगा मैं। इसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे पूछ रहा है नंबर टाइम्स, आपको कितने टाइम्स इसको रिपीट करना है। जैसे मैं अभी 5 टाइम्स दे दूं, तो आप एंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 टाइम्स विष्णु दुबे आ चुका है। तो इस तरह से ये रिपीट फंक्शन का यूज किया जाता है। कहीं पे आपको कुछ वर्ड है उसको आपको बार बार रिपीट करके लिखना है, तो आप उसके लिए इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये था पूरा आपका टेक्स्ट फंक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के वीडियोस अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।